विक्रमादित्य और वेताल की मित्रता अब और भी गहरी हो गई थी। वेताल हमेशा राजा के साथ रहता और जब भी कोई नई समस्या आती, वेताल अपनी कहानियों और प्रश्नों के माध्यम से विक्रमादित्य को समाधान ढूंढने में मदद करता। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में एक युवक आया। वह बेहद चिंतित और दुखी था। उसने राजा को बताया कि उसकी प्रिय बहन रानी के महल में खो गई है। कई दिनों से उसका कोई अता पता नहीं है। विक्रमादित्य ने युवक को आश्वासन दिया कि वे उसकी बहन को अवश्य खोज निकालेंगे। राजा विक्रमादित्य और वेताल ने मिलकर उस महल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राज्य में एक जादुई झील थी। कहा जाता था कि जो भी उस झील के पानी में स्नान करेगा, उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उस झील तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक था। एक दिन एक राजकुमार ने उस झील को खोजने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान से कहानी सुनी। वेताल ने आगे कहा, राजकुमार ने रास्ते में अनेक चुनौतियों का सामना किया। पहले उसे एक राक्षस को हराना पड़ा, फिर एक उलझन भरे जंगल से गुजरना पड़ा और अंत में एक पहेली का उत्तर देना पड़ा। राजन, बताओ कि राजकुमार ने किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना किया। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजकुमार ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और धैर्य का इस्तेमाल किया। उसने राक्षस को अपनी तलवार से हराया, जंगल में रास्ता खोजने के लिए तारों की दिशा देखी और पहेली का उत्तर अपने ज्ञान से दिया। वेताल ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें उस युवती का पता बताता हूँ। वह महल के एक गुप्त कमरे में बंद है। उस कमरे का दरवाजा केवल एक विशेष मंत्र से ही खुल सकता है। विक्रमादित्य और वेताल ने महल में प्रवेश किया और गुप्त कमरे की खोज की। वेताल ने विक्रमादित्य को मंत्र बताया और दरवाजा खुल गया। अंदर वे युवती को सुरक्षित पाए। विक्रमादित्य ने उस युवती को सुरक्षित उसके भाई के पास पहुंचाया और दोनों भाई बहन ने राजा का आभार व्यक्त किया। विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और साहस की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई और वेताल के सहयोग से उन्होंने अनेक समस्याओं को हल किया। वेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, तुम्हारा साहस और बुद्धिमत्ता असाधारण है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे मिलन से और भी कई रहस्यों का समाधान होगा। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए वेताल से कहा, हमारी मित्रता और साहस की कहानियां हो हमेशा जीवित रहेंगी। और इस प्रकार विक्रमादित्य और वेताल ने मिलकर और भी कई रोमांचक कहानियां रचीं, जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है।